दोस्तों इंग्लिश टेंसेस जितना इजी ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंसेस ठीक तरह से सिखाए नहीं जाते और ये हमेशा हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बात हो चाहे स्पोकन इंग्लिश की या फिर एग्ज़ाम्स की, जैसे CSS, PMS या कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हों, या हमें देना हो IELTS, GRE या कोई भी इंटरनेशनल लेवल का लैंग्वेज का टेस्ट, हमारे लिए टेंसेस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। यानी हमें टेंसेस अच्छी तरह से आने ही चाहिए, तभी हम इन एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे या हम मुख्तलिफ जो लैंग्वेज एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट्स हैं, उनको क्लियर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों इंग्लिश टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए कर लेते हैं क्लियर। और इस वीडियो में हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, सिखाने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और आप यूं ही अपने इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए इस सबक के नोट्स, ताकि आप बाद में इस सबक को जस्ट एक दफ़ा रीड करके पूरी तरह से रिवाइज़ कर सकें, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे दिया गया है, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन लर्निंग प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों सबसे पहले आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो नाम हैं। एक प्रेजेंट सिंपल टेंस जो आपके सामने है, और दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पाकिस्तान में नाम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और आज मॉडर्न इंग्लिश में इसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और अब ज़रा आपको बता दूं कि हम इस टेंस को किस तरह से सीखने वाले हैं। इसमें हमने 3 हिस्से बनाए हैं। तो सबसे पहला हिस्सा आ जाएगा कि हम इसकी पहचान, इसके रूल्स वगैरह सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, ठीक है। नंबर 2, हमने इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं पॉजिटिव वाले, वो किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। फिर उस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम इसको ज़रा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हमारी वीडियो एंड नहीं हो जाने वाली, हम इसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर देखने वाले हैं जी। अब दूसरी बात, जब हम इसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स यानी फार्मूला सीख लेंगे, तो फिर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, यानी इस टेंस को यूज़ कैसे करना है, हम वो सीखेंगे। तो हमारी ये वीडियो 3 चैप्टर्स में होने वाली है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसकी पहचान क्या है। उर्दू के जो फ़िक्रे हैं वो अगर ता है, ती है, ते हैं वगैरह पर एंड होते हों, तो हम कहते हैं कि वो फ़िक्रे प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल के मुताबिक हम इंग्लिश में बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रूरी नहीं कि तमाम फ़िक्रे जो भी ता है, ती है वगैरह पर एंड होते हों वो इसी रूल के मुताबिक ट्रांसलेट हों। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं कहता हूँ जी कि मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, तो इसमें भी आता हूँ आ गया ना, ता हूँ। लेकिन ये फ़िक्रा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट नहीं होगा। इसकी इंग्लिश हो सकती है जस्ट कमिंग, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये हम साथ साथ समझते जाएंगे कि किस तरह से ये ता है, ती है वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो सब पर ये अप्लाई नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। आप कहीं गलती ना कर दें। तो जैसे मैं अभी आता हूँ, जस्ट कमिंग, तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला रूल ही ख़राब हो गया। कैसे? मैंने कहा वर्ब की पहली फॉर्म आपने यूज़ करनी है, जबकि यहाँ पर तो आपने कमिंग ING वाली जो फॉर्म है वो यूज़ कर दी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं रह गया, जबकि इसमें ता हूँ आ रहा था। पहले देख लेते हैं जी कि इसके रूल्स जो सब जगह पर सेम होंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म पूरे टेंस में यूज़ होने वाली है। पहला टेंस है तो पहली फॉर्म,
अब इसका ये मतलब नहीं है कि 12 टेंस है तो आखिरी में 12वीं फॉर्म यूज़ हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहला टेंस पहली फॉर्म याद रखें, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इज़ एम और वाज वर हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, विल शैल कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला। दोस्तों, जैसे हमारे पास उर्दू में एक ख़ास तरतीब से वर्ड्स को रख कर सेंटेंस बनाए जाते हैं, वैसे ही हमें इंग्लिश में भी किसी तरतीब को फॉलो करना होता है। ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ इस्तेमाल करते, पहली वर्ब की फॉर्म है, तो सेंटेंस उर्दू में सारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही इंग्लिश में हमें स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तभी हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो सही होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि हमारे पास तरतीब क्या है। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी जिनको हम सही वर्ड्स में, इंग्लिश के सही वर्ड्स में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म रखेंगे, उसके साथ एस और ई एस कुछ जगहों पर हमें लगाना पड़ता है, जो कि एक रूल है, वो हम देखेंगे कि किस जगह पर हम वो लगाते हैं। उसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा, यहाँ पर ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाला। अच्छा, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, SVO, इसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ज़रा नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर डू नॉट और डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि डू नॉट कहाँ पर आता है और डज नॉट कहाँ पर आता है। और उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर एस और ई एस नहीं है। ठीक है, याद रखें कि एस और ई एस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ है। ठीक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा। तो ये हमारे पास नेगेटिव की भी तरतीब क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास इंट्रोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव नहीं बोलना आपने। क्या वर्ड है, इंट्रोगेटिव। फिर से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने डू और डज को शुरू में रख लेना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म बगैर एस और ई एस के। वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ पहले यानी जो नॉर्मल पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके साथ लगेगी। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस का बाकी हिस्सा। तो दोस्तों, ये तरतीब है। अब ज़रा हम देखेंगे कि कहाँ पर एस और ई एस लगता है, फिर मज़ीद ये भी देखेंगे कि एस कहाँ पर लगता है और ई एस कहाँ पर लगता है। ठीक है, ज़रा हम गहराई में इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमारी गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। दोस्तों, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कौन होते हैं, अब ज़रा ये देख लेते हैं। तमाम वो लोग जिनके लिए हम लफ्ज़ वो का यूज़ कर सकें। वो का मतलब एक वो, जैसे एक डॉक्टर है तो हम कह सकते हैं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, वो है का क्या मतलब है कि वो एक है, एक और गायब, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक और उसके बारे में दो लोग बात कर रहे हैं, यानी मैं किसी को किसी तीसरे बंदे के बारे में जब बता रहा हूं तो वो तीसरा बंदा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने बंदा कहा है, बंदे नहीं कहा, याद रखें। यानी एक होगा वो एक वो ही है, वो एक शी है, इट है। जैसे वो मेज़ बहुत खूबसूरत थी, हमें वो ले लेनी चाहिए थी, तो इट हमारे पास इट है तो हमने उसको वो करके बोला, तो उसके साथ भी हम एस और ई एस लगा सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर कोई भी नाउन जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है,
माई ब्रदर है यानी मेरा भाई, ठीक है, तो हम भाई के बारे में भी कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है, राइट। सो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके साथ एस और ई एस लगाएंगे जब हमें प्रेजेंट सिंपल के मुताबिक बात करनी हो। तो प्रेजेंट सिंपल में किस तरह की बातें होती हैं वो ज़रा हम अभी डिस्कस करते हैं मज़ीद डिटेल में, ताकि हमारी जो पूरी तरह से जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ज़रा भी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए, कॉन्सेप्ट हमारे 100% क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो प्रोनाउन हमने देखा कि ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम एस और यस लगाते हैं। जैसे अब एग्जांपल्स देखें, ही वर्क्स इन दिस कंपनी, ठीक है, इन दिस कंपनी। तो दोस्तों एक बात आपको ज़रा क्लियर कर दूं, ही वर्क्स सेंटेंस काफ़ी था, यानी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आ गया, ठीक है, यहाँ पर ई एस नहीं लगाया, एस लगाया है सिर्फ। इन दिस कंपनी ये सेंटेंस का बाकी हिस्सा हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप देखिए, इट रेन्स, बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, अहमद प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर हम एस तो लगा रहे हैं, ई एस कहाँ पर लगता है वो भी ज़रा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको क्लियर हो गया होगा कि एस और ई एस हम इन्हीं लोगों के साथ लगाते हैं, इन्हीं लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अब जी कि वर्ब की पहली फॉर्म हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म, यानी उनके साथ एस और ई एस नहीं लगाते। इनके अलावा जितने भी लोग हैं प्लूरल, उसमें आई, वी, यू, दे और सब बाकी लोग, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सब लोगों के लिए हम वर्ब की पहली फॉर्म, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई टेक लंच, यू गो टू मार्केट, दे वॉच टीवी। तो आई, यू, दे सबके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है, एस और एस बिल्कुल नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि एस और ई एस कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर ई एस लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट इस तरह से है कि कुछ वर्ड्स के साथ ई एस लगता है जिनको आपने याद रख लेना है, ठीक है, और बाकी सब के साथ एस लगेगा, ठीक है। जिन वर्ड्स के, जिन वर्ब्स के, ख़ास तौर पर मैं आपको कह दूं क्योंकि हम V1 के साथ लगाते हैं ना, तो जिन वर्ब्स के एंड पर डबल एस हो, CH हो, SH हो, O हो या X हो, उनके आखिर में हम ES लगाएंगे, ठीक है। जैसे पासेस। दोस्तों ये एक बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर हम इसको PASS और फिर S लगाएं तो ये कैसा लगेगा। इसी तरह से वॉच कैसा लगेगा, इसी तरह से वॉइस, मतलब ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो इस जब आपको पता चले कि गड़बड़ हो रही है वर्ड्स के साथ, तो आपने सिंपली ये देखें, ये एक नया वर्ड बन गया GOS, तो आपने वहां पर ES लगाना है, याद रखें, ठीक है। मिक्सेस, मिक्स, तो ये गलत हो जाएगा। सो आपने इन वर्ड्स के साथ ओनली ये जो इन अल्फाज पर एंड हो रहे हों उनके साथ ES लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी कि मनफी फ़िक्रात हम कैसे बनाते हैं, इसको ज़रा हम डिटेल में देखेंगे और एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करेंगे। वो यहाँ इंग्लिश नहीं सीखता। अच्छा, वो की इंग्लिश क्या है, ही, यहाँ हेयर, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं। अच्छा, अब यहां पर देखें वो है, तो वो का मतलब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसका मतलब है कि हम
जिन लोगों के साथ एस और ईएस लगाते हैं उनके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। जिनके साथ एस और ईएस लगाते हैं उनके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। और जिनके साथ हम एस और ईएस नहीं लगाते उनके साथ डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। यानी समझ लें कि वो जो V1 वाला जो एस और ईएस है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो वो यहाँ इंग्लिश नहीं सीखता। सीखता मतलब लर्न, ठीक है। अब जी इसको हम तरतीब देते हैं। कैसे तरतीब देंगे? ही, और चूंकि ही थर्ड पर्सन है तो हमने डज नॉट लगाना है, ठीक है। लर्न वर्ब की पहली फॉर्म, इंग्लिश हियर सेंटेंस का बाकी हिस्सा, यानी इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर ओ। ओके, सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश हियर। डज नॉट को जरा हम शॉर्ट करके डजंट भी कह सकते हैं, ठीक है। डजंट, ही डजंट लर्न इंग्लिश हियर। अच्छा, अब जरा सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हम हर रोज वर्जिश करते हैं। वी, हर रोज एवरी डे, वर्जिश एक्सरसाइज, वर्जिश करना, टेक एक्सरसाइज, ठीक है। वर्जिश करने के लिए हम टेक का वर्ड यूज करते हैं। सो वी टेक एक्सरसाइज डेली। दोस्तों चूंकि वी था, थर्ड पर्सन नहीं था, तो हमने एस और ई एस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है। वी टेक एक्सरसाइज डेली। अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। ये डॉक्टर झूठ नहीं बोलता। ये मतलब दिस, डॉक्टर, डॉक्टर, झूठ, झूठ बोलना की इंग्लिश होती है टेल लाई, और नहीं बोलना डज नॉट लाई या डज नॉट टेल लाई। तो दोस्तों ज़रा थोड़ा सा गौर करें, तो डॉक्टर एक है, ठीक है, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो थर्ड पर्सन है। देखें, आप दो दोस्त डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और वो डॉक्टर आपके सामने बैठा हुआ है, तो आप आपस में बातें कर रहे हैं कि ये डॉक्टर झूठ नहीं बोलता, यानी आप अपने दोस्त को बता रहे हैं। आप पहले शख्स हैं, आपका दोस्त दूसरा, और डॉक्टर के बारे में चूंकि बात हो रही है और डॉक्टर एक है, वाहिद है, तो डॉक्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ठीक है। सो दिस डॉक्टर डज नॉट लाई। डज नॉट को शॉर्ट करके हम क्या बोल सकते हैं? डजंट, डजंट, ठीक है। सो हमारा तीसरा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि मनफी जो फिक्रे हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ओके, सवालिया फिक्रे हम किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले तो एक बात आप याद रख लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम डज का वर्ड यूज करते हैं। डज थर्ड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, और डू बाकी सब के साथ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। अब ज़रा देखिए, हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। क्या वो आपकी वीडियोस देखता है? तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्या, यानी एक सवाल है, क्या, तो शुरू में डज आ जाएगा। क्या वो, डज ही, आपकी, यूर, आपकी, यूर, वीडियोस, वीडियोस, देखना, वॉच। डज ही, तो यहां पर क्या हम वॉचेस कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह क्या है कि हमने यहां पर ईएस लगा लिया है पहले ही, यानी आपको मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं सिर्फ उनमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। सो डज ही वॉच योर वीडियोस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप नाश्ता करते हैं? डू यू टेक ब्रेकफास्ट, डू यू टेक ब्रेकफास्ट। तो ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस हो गया। यहां पर हमने डज नहीं कहा क्योंकि यू एक थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि क्या है? सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के साथ हम डज नहीं लगाते। आप यहां काम क्यों करते हैं? अच्छा, यहां पर देखिए, वाई
डू यू वर्क हेयर? दोस्तों ये हमारे पास डबल सवालिया सेंटेंस है, डबल क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में, ज़रा वो देख लेते हैं और इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। वाई डू यू वर्क हेयर? वाई, सबसे पहले जब हम डबल सवालिया बनाते हैं तो WH वाले जो वर्ड्स हैं वो शुरू में आ जाते हैं, वाई, वेयर, विच, व्हेन, व्हाट, और फिर उसके बाद डू और डज, और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। ठीक है, वाई डू यू वर्क हेयर? सो हमारे पास यहाँ पर कुछ डिटेल में क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो आ जाते हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं। आप अकेडमी कब जाते हैं? सो सबसे पहले रूल के मुताबिक WH आ जाएगा, उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। जी, तो आप अकेडमी कब, कब की इंग्लिश क्या है? व्हेन, और व्हेन एक WH वर्ड है। सो व्हेन, उसके बाद यू है, यू का वर्ड है यानी आप, तो आप सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के मुताबिक हम डू लगाएंगे। व्हेन डू यू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर टू अकेडमी। व्हेन डू यू गो टू अकेडमी? वो इंग्लिश कहाँ सीखती है? अच्छा, वो, इसमें सबसे पहला वर्ड है कहाँ, वेयर। ठीक है, WH में सबसे पहले वेयर लिख लें, कहाँ का वर्ड आपने देख लिया तो वेयर लिख लें, वेयर, और उसके बाद देखें कि वो का वर्ड है, वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और सीखती है यानी लड़की है तो आप शी का वर्ड लगा लेंगे। ठीक है, वो शी, वेयर, और शी के लिए क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन के लिए वर्ड वेयर डज, और फिर शी, वेयर डज शी, और उसके बाद लर्न इंग्लिश, वेयर डज शी लर्न इंग्लिश। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। आप कौन सा चैनल पसंद करते हैं? इसमें जी हमारे पास देखिए कौन सा, कौन सा मतलब विच, विच चैनल, विच चैनल डू यू लाइक? तो दोस्तों आप बाज़ औक़ात डायरेक्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने विच डू यू चैनल लाइक नहीं कहेंगे, विच चैनल डू यू लाइक इस तरह से कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास डबल क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया। दोस्तों अब तक हमने टेंसेस के रूल्स, उसके स्ट्रक्चर और ओवरऑल जो तरतीब है, फार्मूलाज हैं, वो सीखे हैं। अब हम सीखते हैं कि इस टेंस को रोज़मर्रा इस्तेमाल में कैसे लाएं, यानी डेली रूटीन में कैसे यूज़ करें इसको। ठीक है, यानी स्पीकिंग में और रिटन में इसको प्रैक्टिकली कैसे लेकर आएँ, किस तरह की बातें हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं डेली लाइफ की जो हम इस टेंस को यूज़ करते हुए बोल सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं जी कि सबसे पहले हमेशा जो सच होने वाली बातें हैं उनको हम इस टेंस के मुताबिक कहते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब इसमें देखिए होते हैं, तो ते है आ गया 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। तो ये हमारे पास इस तरह की बातें करने के लिए टेंस यूज़ होगा। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, यानी एक यूनिवर्सल सच है, ट्रूथ है। तो आपने इस टेंस को, इस सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक यानी प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट करना है, कहना है। अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ एक चीज़ है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, रिवॉल्व्स तो हमारे पास एस और ई एस वर्ब के साथ लग रहा है। सूरज मशरिक से उभरता है। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेज। ठीक है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो हमेशा सच होने वाली बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो चाहे साइंटिफिक हों, चाहे कुदरती हों, या किसी भी तरह के सच हों जो हमेशा सच होते हैं, तो उनको हम इस टेंस के मुताबिक कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों क्या आपको मालूम है इस टेंस को हम
रूटीन के बारे में इंग्लिश में बताने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, जैसे आप सुबह उठने से लेकर सोने तक महीने भर की रूटीन बताने के लिए, इसी तरह से साल में आप क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी बार शॉपिंग करते हैं, सब चीज़ें आप इस टेंस के मुताबिक इंग्लिश में बता पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं 7 बजे उठता हूँ, तो 7 बजे उठना आपकी रूटीन का हिस्सा है। ठीक है, आपने इसको इसी टेंस के मुताबिक कहना है, कोई भी और टेंस यूज़ नहीं करना। ठीक है, आई गेट अप एट 7 o'clock। ठीक है, आई गेट अप एट 7 o'clock। मैं शाम में वर्जिश करता हूँ। आई टेक, यानी वर्ब की पहली फॉर्म लग गई, एक्सरसाइज इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है दोस्तों, इवनिंग के लिए हम इन का वर्ड यूज़ करते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं 11 बजे सोता हूँ। आई गो टू बेड एट 11 o'clock। आई गो टू बेड एट 11 o'clock। तो आपने देखा कि हम रूटीन, जो भी हमारी रूटीन चल रही होती है, उसको हम इस टेंस के मुताबिक इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कल की, गुजरे हुए कल की रूटीन बतानी हो, कि आपसे अगर पूछे कि आपने कल क्या क्या किया, तो फिर आप और टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वो रूटीन है जो हमारी डेली की रूटीन है, कि उठता हूँ, करता हूँ, ठीक है, इतने बजे सोता हूँ, ये खाता हूँ, राइट। तो इस रूटीन को हम बेसिकली प्रेजेंट सिंपल के बारे में, प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है, स्ट्रक्चर है, उसको यूज़ करके इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जी कि आदात के बारे में इंग्लिश में बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, वो कैसे, वो हर रोज़ क्रिकेट खेलता है, ये उसकी आदत भी है और रूटीन भी है। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ एस, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। वो अक्सर लेट हो जाती है। शी ऑफ्टन गेट्स लेट, गेट्स, शी ऑफ्टन गेट्स लेट, वो अक्सर लेट हो जाती है। वो दिन में 2 दफ़ा स्मोकिंग करते हैं। दे स्मोक ट्वाइस अ डे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि जो एडवर्ब की प्लेसमेंट है वो इस टेंस में थोड़ी सी अलग सी है। सो आपने क्या करना होता है, दे स्मोक और उसके बाद आपने बेसिकली जो एडवर्ब है वो प्लेस कर लेना है। ठीक है, दे स्मोक ट्वाइस अ डे, यानी कितनी बार, ट्वाइस। शी ऑफ्टन, यहाँ पर देखिए शी के फ़ौरन बाद हमारे पास ऑफ्टन यानी एडवर्ब लग गया। तो इस टेंस में आपने देखना है कि एडवर्ब जो है उसकी प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, शुरू में भी, एंड पे भी, वर्ब के पहले भी, वर्ब के बाद भी। ठीक है, तो ये आप अगर कुछ सेंटेंसेस की रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब्स कहाँ कहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स टाइम के भी होते हैं, एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं, तो सब की जगह मुख्तलिफ है। अच्छा, मुस्तकिल जो हालात हैं, जैसे अगर आप कहीं पर रह रहे हों तो आप कुछ अरसे के लिए एक मुस्तकिल सिचुएशन में होते हैं, सो उसके लिए आप इस टेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप ये नहीं कहते कि आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, आप कहते हैं आई लिव इन पाकिस्तान। ठीक है, आई लिव इन पाकिस्तान। सो वर्ब की पहली फॉर्म। सरासिम यहाँ पढ़ाते हैं, सरासिम टीचेस हियर, टीचेस हियर। ओके, सरासिम टीचेस हियर। अहमद उर्दू बोलता है, अहमद स्पीक्स उर्दू, अहमद स्पीक्स उर्दू। ठीक है, तो आप इस तरह से जो मुस्तकिल हालात में आप हों या कोई हो तो उसको भी आप इसी टेंस के मुताबिक कहते हैं। अच्छा दोस्तों, न्यूज़ के लिए इस टेंस का बहुत 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 ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप न्यूज़ उठाकर देखें, न्यूज़पेपर उठाकर देखें या न्यूज़ पढ़ें, आजकल इंटरनेट का दौर है, तो आप देखते हैं कि इस तरह से मैन एंटर्स स्पेस, यानी वो चाहे ख़बर कल की हो लेकिन वो ख़बर तो आज की बनी ना, यानी पढ़ने में तो आज आई। ठीक है, तो इसलिए उसको हालात
कि बिल्कुल यानी प्रेजेंट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो आजकल ये एक समझ लें कि दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें और ज़रा गौर करें तो आपको बहुत सारी न्यूज़ के साथ वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस, ठीक है, और इसी तरह से मैन एंटर्स, ठीक है, पुलिस अरेस्ट्स। तो इस तरह से जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके मुताबिक न्यूज़ को बयान किया होता है, न्यूज़ लिखी होती हैं, दी होती हैं। ठीक है, तो आपने ज़रा गौर भी करना है ये कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूज़ ये भी है और ये मॉडर्न इंग्लिश का, एडवांस्ड इंग्लिश का हिस्सा है। आप इसको लाजमी सीखें, अच्छी तरह से सीखें कि न्यूज़ आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो कल हुई हो, गुज़रे हुए कल हुई हो, ठीक है, और अभी आप उसको, आपके सामने वो आज हुई है, आपके सामने वो आज आई है, तो इसका मतलब है कि वो अभी का हिस्सा है, ना कि कल का। ओके, सो आप उसको रिपोर्ट जब पढ़ते हैं, जब रिपोर्ट की जाती है इस तरह की चीज़, न्यूज़, तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुताबिक रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो आप देखिए, पुलिस अरेस्ट्स ऑल द करप्ट पॉलिटिशियंस, प्रीमियर अनाउंसेस फ्री होम्स फॉर पुअर, मैन एंटर्स स्पेस। साथ इसके जो ट्रांसलेशंस हैं वो देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कर दिया, कर लिया, हो गया, ठीक है, होता है नहीं है, ऐलान करता है नहीं है, गिरफ्तार करता है नहीं है। ठीक है, पास्ट की बात है, लेकिन उसको चूंकि आज रिपोर्ट किया जा रहा है, आज बताया जा रहा है, आज के न्यूज़पेपर में आ रही है, तो उसको प्रेजेंट के मुताबिक रिपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा ये थोड़ी सी आपको बात शायद अलग लगे, ये जो टेंस है ये मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट टेंस है और ये अब मुस्तकबिल में भी यूज़ होने लग गया, तो कहाँ जाएं, क्या करें? तो दोस्तों ऐसी ही है इंग्लिश। सो देखते हैं कि मुस्तकबिल के लिहाज से ये कैसे यूज़ किया जाता है, क्या वाकई यूज़ किया जाता है या सिर्फ एक बात है। तो आइए देखते हैं जी। देखें, टाइम टेबल जो होता है ना, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो एक फ़िक्स टाइम है। डेली एक चीज़ या किसी भी वक्त एक चीज़ जब फिक्स हो गई तो अब वो मुस्तकबिल आप यूँ समझ लें नहीं रह गई, वो सेट हो गई। ठीक है, तो उसको हम इस टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ट्रेन 6 बजे निकलेगी, आवर ट्रेन लीव्स। दोस्तों 6 बजे एक फ़िक्स टाइम हो गया, स्केड्यूल बन गया, टाइम टेबल बन गया। ठीक है, तो जो चीज़ें टाइम टेबल पर हो रही होती है ना, एक ख़ास अरसे के लिए, उस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सो आवर ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, तो ये एक स्केड्यूल है, एक टाइम टेबल है। क्लास 3 बजे शुरू होगी, होती है नहीं है। ठीक है, क्लास बिगिंस एट 3 o'clock, याद रखिए, क्लास बिगिंस एट 3 o'clock। सो क्लास 3 बजे शुरू होगी, आप इसको प्रेजेंट के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मॉडर्न इंग्लिश का हिस्सा है। ठीक है, एडवांस्ड इंग्लिश है ये। शो इतवार से शुरू होगा, द शो बिगिंस फ्रॉम संडे, द शो बिगिंस फ्रॉम संडे। ठीक है दोस्तों, टाइम टेबल के मुताबिक चलने वाली जो भी चीज़ें हैं, आप उनके लिए ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें जी। तो दोस्तों ये है हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बहुत सारे यूजेस जो कि प्रेजेंट में भी हैं, फ्यूचर में भी हैं, और आई होप कि आपको अप्लाइड वाला जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और इसको हमने मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में कैसे यूज़ करना है डेली लाइफ में आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो अभी अभी हमने सीखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस्ड लेवल,
All right, my dear friends, this is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.